वेलकम टू आदित्य आर्ट्स क्लासेस। आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं से टॉप 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी से टॉप 60 सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो मेरी संस्था आदित्य आर्ट्स क्लासेस पे टेस्ट लिया गया था, उससे उसी से क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे आपके आने वाले एग्जाम की बेहतर तैयारी हो सके। ये एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आपको ए टू जेड यानी 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। सो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होता है, नाभादास किस धारा के कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाभादास किसके समकालीन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 3, कबीर किस में भेद नहीं करते? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अच्छे बुरे, अमीर गरीब, गोरे काले, हिंदू मुसलमान, तो हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 4, सबके हित का वचन कौन कहता है? पाठ के अनुसार सूरदास, कबीरदास, विद्यापति, उपयुक्त सभी, तो कबीरदास कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, कहानी का अर्थ क्या होता है? कहानी का जो अर्थ होता है विश्वास, प्रतीति, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए आपको फटाफट ऑप्शन बता रहा हूँ। यानी कि नाभादास किसके दीक्षा गुरु हैं? स्वामी अग्रदास, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी चतुर्भुजदास, स्वामी त्रिभुजदास, तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्वामी अग्रदास। क्वेश्चन नंबर 7, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था आपको राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश, यानी कि राइट आंसर 7 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं। कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मलिक मोहम्मद जैसी, तुलसीदास, तो यानी तुलसीदास हो जाएगा। क्या होगा? तुलसीदास। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? आपके सामने इसका भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अग्रदास है, नरहरिदास, सूरदास, चतुर्भुजदास, तो 9 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा नरहरिदास। क्या हो जाएगा? नरहरिदास। क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली, सतनावली, गीतावली, प्रभावली, तो 10 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा रत्नावली। तुलसीदास पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। क्वेश्चन नंबर 11, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो तुलसीदास माता का नाम क्या था? हुलसी। क्वेश्चन नंबर 12, रामचरितमानस की रचना किसने किया था? तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, तुलसी किस शाखा के कवि हैं? कृष्ण मार्गी, राम मार्गी, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, तो तुलसीदास जो है राम मार्गी शाखा कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैथिली, संस्कृत, अवधी, ब्रजभाषा, तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। क्या हो जाएगा? ब्रज, सॉरी अवधि होना चाहिए, यानी कि 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अवधि, होगा अवधि। क्वेश्चन नंबर 15, विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, अंगिका, तो 15 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। क्या हो जाएगा? इसका होगा ब्रजभाषा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 को चलते हैं। कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार है तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 17, भूलना का विशेषण है? भूलना का विशेषण हो जाएगा भुलक्कर। क्वेश्चन नंबर 18, शिव का विशेषण है? शिव का हो जाएगा शेर, यानी कि 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इतिहास का विशेषण है? इतिहास का हो जाएगा ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 20, नमक का विशेषण है? नमक का विशेषण हो जाएगा आपको नमकीन। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है उठा लेते हैं यहाँ पे, यानी कि क्वेश्चन है स्मरण, स्मरण का विशेषण है, तो 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा स्मरणीय, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्रसंग का विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रसंग का विशेषण है, तो इसका हो जाएगा प्रशासन, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी प्रसंग का विशेषण है, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 23, आरंभ का विलोम है? आरंभ का विलोम क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, 24, कृष्ण का विलोम है? तो कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? यानी कृष्ण पक्ष, और ये क्या होता है? शुक्ल पक्ष, इसलिए 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी शुक्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, आगामी का विलोम है? तो आगामी का क्या हो जाएगा आपको? विगत विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 26, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा कवि कौन है? सूरदास जी हैं। कौन? सूरदास जी। क्वेश्चन नंबर 27, सूरदास की कौन सी रचना है? पुत्र वियोग, शूर सागर, करबुक जूठन, तो यानी कि 27 का राइट आंसर हो जाएगा शूर सागर। क्वेश्चन नंबर 28, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, मैथिली, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 29 को चलेंगे। क्वेश्चन 29 है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो नंद बाबा के गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, कुछ खाते हैं, कुछ नीचे गिराते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को चलेंगे हम, साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी सूरदास का। क्वेश्चन नंबर हम 31 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कन्या का अर्थ होता है? कन्या का अर्थ होता है गोद, यानी कि कृष्ण कहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं, यानी भोजन कर रहे हैं, तो गोद में बैठ करके, कन्या का अर्थ होता है गोद। क्वेश्चन नंबर 32, मल्लिक मोहम्मद जैसी का काव्य मुख्य रस क्या है? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा? श्रृंगार, यानी मल्लिक मोहम्मद जैसी काव्य का मुख्य रस क्या है? तो श्रृंगार रस है।
सो गाइस, अगर आप लोग क्लास 12वीं की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा तैयारी चैनल के माध्यम से करवाऊंगा, हिंदी मैथिली स्पेशली, इसके साथ आर्ट्स का भी। और ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम 33 की ओर चलते हैं। लॉर्ड वेटर किस में विश्व शिक्षा के रूप में देखते थे? राधा कृष्ण, राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, जय कृष्ण मूर्ति। तो 33 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जय कृष्ण मूर्ति में देखते थे विश्व शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 34, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति? यहाँ पे सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। अब्दुल कलाम आज़ाद, इसके बाद हैं सीताराम भैया, इसके बाद जय कृष्ण मूर्ति, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 34 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जय कृष्ण मूर्ति, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 35 है। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय जिला, यानी दिनकर जी का जन्म हुआ था बेगूसराय जिला। क्वेश्चन नंबर 36 है। अर्धनारीश्वर में किस गुण का संयोग है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का संयोग है? तो यानी कि नारी और पुरुष दोनों का संयोग है। क्वेश्चन नंबर हम 37 को चलेंगे। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो दिनकर जी की पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई थी। इसका 1925 में। क्वेश्चन नंबर 38 को चलते हैं। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो पत्नी क्या है भाई? भावना है। क्या है? भावना। क्वेश्चन नंबर 39, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? निबंध, कहानी, एकांकी। तो 39 का राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? यानी कि एकांकी। क्वेश्चन नंबर 40, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? तो युद्ध और शांति समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 41, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, यानी अर्धनारीश्वर जो है भगवान शिव को कहा जाता है, क्योंकि उसमें आधा नर और आधा नारी की है, यानी कि अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती की काल्पनिक रूप है। क्वेश्चन नंबर 42, गांधारी थी। गांधारी जो थी आपको दुर्योधन की माँ थी। किसकी? दुर्योधन की। और कुंती थी पांडवों की माँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 43 को चलते हैं। प्रेमचंद्र थे। प्रेमचंद्र कौन थे? तो 43 का आपका राइट आंसर गाइस हो जाएगा, यानी कि प्रेमचंद्र थे कथाकार थे। क्या थे? कथाकार थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 44 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? कौन? दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, महेश्वर पत्नी का नाम क्या था? महेश्वर पत्नी का नाम क्या था? मालती। क्या नाम था? मालती। क्वेश्चन नंबर 46, लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने के लिए गया था? तो लेखक जो है 4 वर्षों के बाद मालती से मिलने के लिए गया था। 47, महेश्वर कौन सा फल लेकर के आया था मालती के लिए? महेश्वर जो है ना आम लेकर के आया था, पेपर में लपेट करके। याद है ना कहानी? क्वेश्चन नंबर 48, मालती का पति क्या है? मालती का पति क्या है? मालती का पति क्या है? डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 49, महेश्वर मालती की संतान का क्या नाम है? तो महेश्वर मालती की संतान का नाम है टीटी। क्वेश्चन 50, तार सप्तक का संपादक कौन है? तो तार सप्तक का संपादक है सीतानिरायण वात्स्यायन। 50 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन 51, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? निबंध, आलोचना, उपन्यास। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। क्वेश्चन 52, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नामवर सिंह। इसमें यहाँ पर मिसिंग है बी, यानी कि यहाँ पे होगा सीतानिरायण वात्स्यायन, बी होगा 52 का। क्वेश्चन नंबर 53, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह है। क्वेश्चन नंबर 54, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? जब वे 12 वर्ष के थे। कब? 12 वर्ष। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो गद्दर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। किस पार्टी की ओर? गद्दर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 56, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर मूलतः नाटककार थे। क्वेश्चन 57, चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे? छोटा नागपुर से। तिनकठिया प्रथा का संबंध है नील से। पुंडलिक जी थे शिक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 60, माथुर जी को भितरवा पहुँचने में कौन मिले थे? तो पुंडलिक जी मिले थे। थैंक यू फॉर यू वॉचिंग।